नमस्कार। हिंदी अनिवार्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है का तीसरा पद्य पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली कक्षाओं में हमने पहला और दूसरा पद्य पढ़ा था और आज इसका तीसरा पद्य चल रहा है। कौन सा पद्य चल रहा है? तीसरा। यहां सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि इसको लिखने वाला कौन था। तो इसका जो राइटर है वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? इसके जो लेखन करता है वो है हरिवंश राय बच्चन। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मे है विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पंक्तियों को पढ़ने पर हमें एक बात का आभास होता है कि यहाँ गीति शैली है। कौन सी शैली है? गीति शैली है। ऐसी शैली जिसे गाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शैली कहते हैं बात को कहने का ढंग या तरीका। क्या कहलाती है? शैली। बात को कहने का ढंग या तरीका क्या कहलाती है? शैली। इसलिए यहां किस प्रकार से बात को कहा गया है यह देखना बहुत जरूरी है। और आप सुने, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद, कक्षा में बैठे सभी से कह रहा हूं, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद जरूरी नहीं है कि लड़का आए, जरूरी नहीं है कि लड़की आए, कोई भी एक अपनी इच्छा से आए ताकि ये लगे कि नहीं वास्तव में पढ़ रहे हैं, अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? और शर्म करोगे तो सदैव शर्म ही करते रह जाओगे। अब करते हैं शुरू। कवि कहता है कि आपको बोलना नहीं, समझना है। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। पहले हमें इतना सा याद रखना है, कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसको खोल दो और किसी चीज का ना टेका लगा दो, या तो फालतू कुछ रखा हो बैग वगैरह उसका लगा दो। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। किसकी प्रतीक्षा करने वाला? कवि की। किसकी? कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। एक लाइन याद रखनी है बस। कितनी रखनी है? एक लाइन। ध्यान से सुनिएगा, अगर अच्छे से सुनेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। आप बोल सकते हैं, कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब आगे समझिएगा। अब यहां लिखा रहा है कौन। कोई भी, यहां प्रश्न अलंकार है। पहले बात ये समझिएगा, यहां प्रश्न अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले पूरी समझिएगा। कोई भी उससे, अर्थ समझना पहले। कोई भी उससे मिलने के लिए, इसको खोल दे भैया। कोई भी
उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। प्रश्न अलंकार की वजह से हम बोल रहे हैं नहीं है। अब देखिएगा, कोई भी उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। कोई भी उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, अर्थात उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है। यहां ऐसे याद रख लेना, अर्थात उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है। कोई भी उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, अर्थात उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है। फिर यहां आगे चलते हैं, मैं होऊं किसके हित चंचल। फिर वह इतनी जल्दी यहां भी प्रश्न अलंकार है। फिर वह इतनी जल्दी किस लिए करें। अब देखिएगा, फिर वह इतनी जल्दी किस लिए करें। फिर वह इतनी जल्दी किस लिए करें। फिर वह इतनी जल्दी किस लिए करें। फिर कभी इतनी जल्दी किसके लिए करें। अब आगे देखिएगा, यह विचार मन में आते ही, या ऐसे बोल सकते हैं, यह विचार आते ही उसके पैर, यह विचार आते ही उसके पैर ठिठकने लग जाते हैं। अब देखिएगा, यह विचार आते ही उसके पैर ठिठकने लग जाते हैं और उसके मन में व्याकुलता भर जाती है। और उसके मन में व्याकुलता भर जाती है। और उसके मन में क्या भर जाती है? व्याकुलता। अर्थात घर जाने की जल्दी पर विराम लग जाता है। अर्थात यहां लिख लेंगे, अर्थात
उसके घर जाने की जल्दी पर विराम लग जाता है, अर्थात उसके घर जाने की जल्दी पर विराम लग जाता है। उसको लगता है कि, उसको किसको, कवि को, यहां लिख देते हैं, उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन, उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। किसको लगता है? अगर किसी को बरसात आ रही हो ना तो थोड़े इधर खिसक जाओ, इधर 3 की जगह 4 हो जाओ। ये तो सोचने की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है ना बेटा। इधर बैठ जाओ और इसको और अच्छे से खोल दे भले। अब आप है ना मेरे साथ बोलेंगे और अच्छे से देखना, और इसके बाद आपकी बारी आएगी चौथे राउंड। ध्यान से देखिएगा। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। चलें आगे। कोई ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। देखिए आप बोल सकते हैं साथियों की तरह मत बोलो, अच्छे से सीखो। कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। आपकी बारी आएगी इसके बाद, और कोई भी अपनी इच्छा से आ जाना। अर्थात उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है। अर्थात उसकी पत्नी का क्या हो गया है? ठीक है, मृत्यु हो गई है। वह इतनी जल्दी किसके लिए करें? वह इतनी जल्दी किस लिए करें? आप बोल दोगे वह इतनी जल्दी किस लिए, वह इतनी जल्दी किस लिए। चले आगे। अब देखिए यह विचार, ये प्रश्न दिख रहा है ना, यह विचार कवि के पैरों में, यह विचार आते ही कवि के पैर ठिठकने लग जाते हैं। यह विचार आते ही उसके कदम ठिठकने लग जाते हैं। ठीक है। और उसके मन में व्याकुलता भर जाती है। और उसके मन में व्याकुलता भर जाती है। अर्थात घर जल्दी जाने के, अर्थात घर जल्दी जाने पर विराम लग जाता है। अर्थात घर जल्दी जाने पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि
उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन दिन जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। अब यहां समझिएगा, यहां श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कौन सा रस है? और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। स्थायी भाव क्या है? यहां श्रृंगार रस है, क्योंकि कवि उससे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, पर उसकी पत्नी का क्या हो चुका है? देहावसान। क्या हो चुका है? देहावसान हो चुका है। अब मैं एक बार और समझा रहा हूं, ये लास्ट बार है। इसके बाद आप में से किसी को आना है और अपनी मंशा बना ले। लड़कियों को हिम्मत करने की जरूरत है, लड़कों को भी है, जो भी आए वो आ सकता है। ये लास्ट बार है, मैं बता रहा हूं एक बार हो, जिसमें 3 राउंड हो गए और चौथे राउंड में आप पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा की समाप्ति हो जाएगी। चलते हैं। आपको नहीं बोलना है, केवल देखना है। ये लाइन तो मैंने लिखी दी है, तो आपको देख के बोलना है। कवि कहता है कि आपको नहीं बोलना है, केवल देखना है। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। पहली लाइन है, कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, अर्थात उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है। वह इतनी जल्दी किस लिए करें? फिर वह इतनी जल्दी किस लिए करें? यह विचार आते ही कवि के कदम छिटकने लग जाते हैं और उसका मन व्याकुलता से भर जाता है। और उसका मन व्याकुलता से भर जाता है, अर्थात घर जल्दी जाने के प्रश्न पर, ढंग से समझना, अर्थात घर जल्दी जाने के प्रश्न पर विराम लग जाता है। अब तो और कठिनाई मैंने कम कर दी। अर्थात घर जल्दी जाने के प्रश्न पर विराम लग जाता है। उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन भी जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। उसके जीवन के दिन भी जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। अब मैंने आपको कितने राउंड पढ़ा दिए? 3 राउंड पढ़ा दिए। अगर इतने राउंड के बाद भी यदि समझ में नहीं आता है, तो फिर भाई साहब हम किसी काम के नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, मेहनत करना जरूरी है, बिना इसकी सफलता नहीं मिलती। कि ऐसे बैठे रहने से काम ना चलेगा। अब बैठे रहने से काम चल सकता है क्या? हिम्मत करके तुम्हें उठना पड़ेगा, और अगर तुम हिम्मत करके नहीं पढ़ोगे, उठोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? अब आपकी बारी है, ज्यादा समय समाप्त मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता।
जल्दी आओ, कोई लड़का या कोई लड़की, दोनों में से एक जल्दी आ जाओ, थोड़ी जल्दी करो क्योंकि टाइम मैं कर दूंगा सर साइना, 5 मिनट बाद दे दो, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा आपके पास। मतलब अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो भाई साहब, आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई भी एक लड़का आ जाओ जल्दी, या कोई भी एक लड़की आ जाओ, करो ही मत, जल्दी आ जाओ। हरिओम, आप आ रहे हो? कोई भी एक आ जाओ, जल्दी आओ क्योंकि टाइम निकल रहा है। ऐसे टाइम निकालोगे, आजा भैया आजा, आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा। नहीं, जहां भूलोगे, जहां मैं बताऊंगा, जहां आप भूलोगे वहां मैं बताऊंगा। और अगर आप में कुछ शर्म बची हो, कुछ शर्म, तो आप भी आ सकते हैं। ये हरिओम में ये पड़ेगा, ठीक है भैया। हरिओम, सामने देख, इधर इधर देख, हाँ इधर से चलता है। ये आपको बता रहा है, इसका नाम है हरिओम। और इसने इतनी हिम्मत तो करी कि यहाँ आ गया। कुछ बेशरम लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इतनी शर्म आती है, क्या बताऊं मैं आप उनको, तो बेशरम भी कहे तो कैसे कहे। चलो, कवि कहता है कि आपको केवल घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। आराम से भैया, घबराना नहीं। कोई भी उससे मिलने के लिए व्याकुल अच्छा, नहीं अच्छा। है। थोड़ा इधर जाओ, देखिए इधर पीछे जाओ। अच्छा अच्छा, पूरा नहीं आ रहा है? अच्छा, शक्ल कट रही है। अच्छा, इसमें इसकी शक्ल कट रही है, तो यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा वो, थोड़ा सा झुक के पढ़ा देगा, ऐसे करके इधर से पढ़ा देंगे। इधर से पढ़ा दे भैया, इधर आ जा, हाँ इधर से पढ़ा दे, पेन ले ले, पढ़ा पढ़ा। अर्थात उसकी पत्नी का थोड़ा देह सा है ना? अवसांत हो गया। हाँ। फिर वह इसलिए इतनी जल्दी किसके लिए करे। शाबाश। यह विचार कवि के मन में आते ही उसके कदम थिरकने लगे, मन में व्याकुलता भर जाती है। और उसके मन में क्या भर जाती है? व्याकुलता। अर्थात घर जल्दी जाने पर प्रश्न विराम लग जाता है। उसके घर जल्दी जाने के प्रश्न पर क्या लग जाता है? विराम। उसको लगता है कि उसके जीवन के दिन जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं, और उसे लगता है कि उसके जीवन के दिन भी जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। क्या है कि इस लड़के की क्या है ना, हाइट ज्यादा है। जाओ, इस लड़के की हाइट क्या है? ज्यादा। अब ज्यादा हाइट वाला है तो इसलिए शक्ल थोड़ी सी कटी होगी, है ना, थोड़ा थोड़ा चेहरा कट गया होगा, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि चेहरे में क्या रखा है, कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। और ये जमाना है ना कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेते हैं लोग, और चेहरा पसंद ना आए तो चेहरा हटा लेते हैं लोग। हटाते हैं कि नहीं हटाते? तो चेहरों में क्या रखा है? कम से कम उसने पढ़ा तो है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और उसने इतनी हिम्मत तो करी। आप में से कोई आना चाहता है क्या? कोई आना चाहता है क्या? अच्छा, टिंकू गुजर आ रहा है, आ जाओगे? चलो टिंकू गुजर तो ही आ जा। ले भैया ये लगा ले, लगा ले। हाँ ये देखो, इसका नाम है टिंकू गुजर। पढ़ाओ आप, ये पेन लो। कवि कहता है कि आपको बोल रहा है, बोलो। कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कोई उससे कोई मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। अर्थात
उसकी पत्नी का देहांत हो जाने के कारण हो जाए, फिर भी इतनी जल्दी किसके लिए करे, फिर वह इतनी जल्दी किसके लिए करे, आप समझो फिर वापस यही उसी लाइन में। फिर भी फिर वह इतनी जल्दी किसके लिए करे, यह विचार उसके कदमों पर, यह विचार आते ही उसके कदमों पर चिटकते हैं, चिटकने, फिर उसमें फिर और उसके मन में व्याकुलता बढ़ जाती है, अर्थात घर जल्दी जाने के प्रश्न पर विराम लग जाता है। उसको लगता है उसके जीवन के दिन भी जल्दी जल्दी ढलते जा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसने इतनी हिम्मत तो करी, और कहते हैं कि थोड़ी बहुत गलती तो सबसे होती है कि नहीं होती है? थोड़ी बहुत गलती तो सबसे होती है। इससे तो बेकार वो लोग हैं जो इसके लिए ना देख रहे हैं और ताली भी नहीं बजा सकते। बस बस बस, ठीक है, जाओ भाई, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।